नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की, जिसमें सबको उम्मीद थी कि राजस्थान में जो है वो कांग्रेस पार्टी एमपी की तरह जो है वो बड़ा बदलाव करेगी, और हुआ भी यही। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि अशोक गहलोत जो हार की हैट्रिक बना चुके हैं, तो इस बार जो है वो राजस्थान में सचिन पायलट को तवज्जो मिलेगी। लेकिन अब तक के अगर विधानसभा चुनाव में हार के बाद में अब तक अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जो बदलाव किया है उससे लगता नहीं है, बल्कि अशोक गहलोत का जो है वो पार्टी में कद जो है वो उसके बाद में भी बढ़ा है और हाईकमान ने उनके ऊपर विश्वास भी जताया है। सचिन पायलट को जब अशोक गहलोत को अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया, 5 सदस्यों की अलायंस कमेटी बनाई, आपको पता ही होगा, इसमें हमने पहले भी बात की है, प्रकाश मोहन, सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत, ये जो नाम है, ये बड़े चेहरे, इनको जो है वो संयोजक बनाया, इनका सदस्य बनाया गया। और तब लग रहा था कि सचिन पायलट को जो है वो राजस्थान की बागडोर दी जाएगी, लेकिन इस बार जो है वो सचिन पायलट को राजस्थान से बिल्कुल दूर कर दिया गया है, और राजस्थान से दूर छत्तीसगढ़ में जो है उनको प्रभारी महासचिव बनाया है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईकमान जो है वो सचिन पायलट से जो है वो उतना विश्वास उन पे नहीं जता पा रहा है, और सचिन पायलट से कहीं ना कहीं इससे ये लग रहा है कि आलाकमान जो है वो नाराज भी लग रहा है, क्योंकि हार के बावजूद अशोक गहलोत का कद बढ़ना और सचिन पायलट को जो है वो छत्तीसगढ़ भेज देना। हालांकि दोनों को ही, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को ही राजस्थान की राजनीति से दूर कर दिया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के अगर हम मद्देनजर इस पे बात करते हैं तो लोकसभा में आप देखिएगा, इससे पहले 2014 और फिर उसके बाद में 2019, 2014 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी सभी 25 सीटों पे जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हुई, और उसके बाद में 2019 में जो हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जो पार्टी है, उसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी सभी सीटों पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के हाथ में एक भी सीट नहीं लगी। और इस बार भी जो है वो सर्वे यही कह रहा है, अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जो है वो भारतीय जनता पार्टी 23 के आसपास जो है वो सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो उस स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी 1 से 2 सीटें जीत सकती है? और अगर जीत भी जाती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पूरे, अगर हम इसमें विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद में अगर हम देखते हैं तो सचिन पायलट को क्या मिला? सचिन पायलट 2018 में जीत के सूत्रधार रहे, और सभी लोग जो है वो इसी उम्मीद में, सचिन पायलट के जो समर्थक थे वो इसी उम्मीद में थे कि सचिन पायलट को जो है वो कभी ना कभी जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन गहलोत ने पहले भी कहा था कि सचिन पायलट जो है वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, निकम्मा भी कह दिया था, नकारा भी कह दिया था, फिर उसके बाद में मानेसर भी हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मानेसर जब हुआ था तो उसके बाद में अशोक गहलोत के जो गुट के जो विधायक थे, आपको पता होगा, अजय माकन, जिनको जो है वो प्रभारी बना के भेजा गया था, और उसके बाद में सभी लोग जो विधायक थे वो शांति धारीवाल के घर चले गए थे, जबकि अजय माकन से मिलने नहीं आए थे। और इससे आपको अंदाजा होगा कि अशोक गहलोत का दबदबा जो है वो उस वक्त कितना था। और आज भी अगर हम बात करें तो अब जो है वो कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि अब लगभग जो है वो अप्रैल तक जो है वो लोकसभा के चुनाव कंप्लीट होने हैं, तो ऐसी स्थिति में 5 महीने के लिए राजस्थान से जो है वो सचिन पायलट को बिल्कुल जो है वो दरकिनार करके दूर कर दिया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि सचिन पायलट, जो एक लगता था कि आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता बनेंगे, तो क्या हाईकमान उन पे विश्वास करेगा या नहीं करेगा? अब इस पे जो है वो सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड जहां, सॉरी, छत्तीसगढ़ जहां उनको भेजा गया है, कुमारी सैलजा को जो है वो उत्तराखंड का प्रभारी बना दिया गया है, और सुखजिंदर रंधावा जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी है राजस्थान के, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा सुरजेवाला, जिनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया था विधानसभा चुनाव में, और फिर उसके बाद में वो हरिद्वार से अपनी मां के साथ जो है वो फोटो जारी करते थे, जबकि कमलनाथ को भी जो है वो चेंज कर दिया गया, जीतू पटवारी को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसी स्थिति में रणदीप सुरजेवाला को वापस से जो है वो कर्नाटक भेजा गया है, क्योंकि कर्नाटक के प्रभारी तो थे, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की अगर जीत की बात करें तो वहां पे जीत जो थी मिली थी वो डीके शिवकुमार के प्रयासों से, उनकी मेहनत से ये सारी जो है वो जीत उनको मिली थी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी जो खबर है इसके साथ में, कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी ये भी तय नहीं कर पा रही कि प्रियंका गांधी
क्योंकि प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया गया था, और यूपी का प्रभारी बनाने के बाद में पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ सबको पता है। लगभग जितने भी जो उम्मीदवार थे, बहुत कम को छोड़ के जो है बाकी सभी की जमानत जब्त हो गई थी और पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पे खिसक गई थी। और उसके बाद में प्रियंका गांधी, जिसमें लोग जो है वो इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, लेकिन यूपी में जो है वो बहुत कुछ खास कर नहीं पाई, तो अब प्रियंका गांधी को भी जो है वो यूपी से हटा दिया गया है और उनकी जगह है एक नए चेहरे को जो है वो प्रभारी बनाया है। तो ऐसी स्थिति में अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऑलरेडी पहले ही बोल चुकी है कि अमेठी और रायबरेली जो है वो 2 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, जबकि अमेठी जो है वो कांग्रेस जो राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता जो माने जाते हैं, वो पहले ही जो है वो अमेठी छोड़ के, अमेठी से उनको स्मृति ईरानी ने हराया था, उसके बाद में वो वायनाड चले गए थे। तो अब प्रियंका गांधी, क्योंकि आपको पता है इंडी अलायंस, वैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को निपटा रही है, ये जो है वो बड़ी खबरें दूसरे चैनलों पे चलती भी है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ गद्दावर नेता है जो इनकी हार का जो है मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन साथ में जो है इंडी अलायंस, अब इंडी अलायंस बन भी गया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगा था कि वो 2 स्टेट जो है, इन तीनों में से 2 स्टेट में अपनी सरकार बना लेगी, तो उनका जो रुतबा जो था इंडी अलायंस में, कहीं ना कहीं उनका जो कद था वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे भी, सबसे पुरानी पार्टी के तौर पे भी जो है वो थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन हार के बाद में जो है वो सारा समीकरण जो है इनका खराब हो गया, और अब स्थिति ये बनी हुई है कि इन्हीं के अलायंस जो पार्टनर है, आपको पता है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को पहले ही निपटा दिया है। और राहुल गांधी को कैसे निपटाया वो हम पहले एक वीडियो में बात भी कर चुके हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पद के जो नाम था उसको आगे करके राहुल गांधी को उनको साइड कर दिया। अब बात आती है प्रियंका गांधी, तो अब जो है वो इंडिया अलायंस ये चाहता है कि प्रियंका गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़े। अब आप देखिए मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी उनके उसकी जगह जो है वो गठबंधन ये चाहता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बने। अब बचता है प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती है तो फिर उनका जीत पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन भी है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर चुके हैं। और विकास कार्यों की बात करें तो वाराणसी में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है विकास कार्य कर रहे हैं, और उनका जो विकास है वो वाराणसी में दिख भी रहा है, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जो है वो लगभग जो है वो राजनीति से रिटायरमेंट के ऊपर है, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो अब बीमार भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडी गठबंधन, इन तीनों से जो है वो कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ा फेरबदल तो कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत पाएगी इसकी गारंटी अभी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी, जैसे अभी जो समीकरण जो बन रहे हैं कि सीधे तौर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लगभग 195 से 200 सीटों पे जो है वो सीधा मुकाबला करेगी, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या 195 से 200 सीटों में से जो पहले वाली जो सीटें थी क्या कांग्रेस पार्टी रिपीट कर पाएगी? और अगर वो नहीं कर पाएगी तो आपने देखा 2019 में जो है वो विपक्षी पार्टी के लिए या विपक्ष के नेता बनने के लिए जितनी सीटें चाहिए थी उतनी भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या उनकी सीटें जो रिपीट होगी या फिर कम होगी या फिर उनसे जो है वो बढ़ोतरी हो पाएगी, ये तो चुनाव आने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो है वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों में जो है वो क्लीन स्वीप कर चुकी है। और बड़े मोटे तौर पे देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जिसमें जो है वो प्रधानमंत्री पद की बात करें या लोकसभा चुनावों में सबकी जो है वो नजरें होती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें, लोकसभा सीटें आती है। और यहीं पे अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में और नॉर्थ इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही जो है वो साउथ इंडिया के कुछ इंडिया घटक दल के जो नेता है वो सनातन धर्म के मामले में जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को बांट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए जो है आने वाला समय और ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।